बिहार से नरेंद्र मोदी के दिल्ली पहुंचते ही नीतीश कुमार ने खुद को एनडीए गठबंधन से अलग कर लिया है। यानी कि नीतीश कुमार ने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया। बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एनडीए गठबंधन में टूट की संभावनाएं देखी जा रही हैं। भले ही ये कहा जाए कि एनडीए गठबंधन मजबूत है, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार मिलकर बिहार का विकास करना चाहते हैं। बिहार में विकास की गति आगे बढ़ रही है। भले ही बीते दिनों नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, इसके साथ ही 36,000 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास किया हो, नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के सामने सबको हाथ उठाकर धन्यवाद देने की बात कही हो, लेकिन बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। लगातार इस बारे में हम आप सभी दर्शकों को बता रहे हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एनडीए गठबंधन में बड़ी टूट देखी जा सकती है। बड़ी टूट चिराग पासवान की वजह से हो सकती है, ये टूट जीतन राम मांझी की वजह से हो सकती है, ये टूट खुद नीतीश कुमार की वजह से एनडीए गठबंधन में हो सकता है। इसके पीछे की कई वजह हो सकती हैं, कई चर्चाएं हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो चर्चा ये है, एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे का मसला। एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे का मसला नहीं सुलझ रहा है और ये मसला लगातार पेचीदा होते चला जा रहा है। चिराग पासवान की वजह से, जीतन राम मांझी की वजह से। मैंने आपको कल ही बताया था कि चिराग पासवान 40 सीटों पर अड़े हैं। चिराग पासवान को 40 सीट से कम बिहार में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना है। चिराग पासवान को ऐसा लगता है कि 2024 लोकसभा में 5 के 5 सांसदों को उन्होंने जिता लिया। एनडीए गठबंधन ने उन्हें 5 सीटें दी, बीजेपी ने 5 सीटें दी, तो 5 सीटों पर जिता लेने के बाद उनको ऐसा लगता है कि 5 के 5 सीट के बाद अब बिहार में 40 के 40 सीटों पर हम उम्मीदवार को उतारकर जिता लेंगे। लेकिन ये चिराग पासवान के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। और तब से, जब से महागठबंधन का यहाँ पर ग्राफ हाई होता हुआ दिख रहा है, यानी कि महागठबंधन का जब से बिहार में वोट अधिकार यात्रा हुआ है, तब से कई सर्वे आ गए हैं जिस सर्वे में महागठबंधन का ग्राफ बढ़ा है। चिराग पासवान को जाहिर सी बात है, जो उनके जाति के तमाम जो चाहने वाले लोग हैं वो चिराग पासवान को पसंद करते हैं, चिराग पासवान को सीएम बनाना चाहते हैं। लेकिन एनडीए गठबंधन में चिराग का सीएम बनना फिलहाल नामुमकिन लग रहा है। ये मामला तभी संभव हो सकता है चिराग के लिए जब वो एनडीए से अलग हो जाएं। एनडीए से अलग होकर भी जाएंगे तो जाएंगे कहां? महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन करेंगे, लेकिन चिराग पासवान सीएम नहीं बन पाएंगे। तो इनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है प्रशांत किशोर की पार्टी। प्रशांत किशोर की पार्टी का भी ग्राफ कुछ परसेंट वोटों के साथ बढ़ा है, तो ऐसा चिराग पासवान को लगता है कि शायद प्रशांत किशोर के साथ गठबंधन हम करेंगे तो उनके लिए बहुत फायदे का सौदा हो सकता है। लेकिन ये बिहार का चुनाव है और यहाँ पर जो 14% की आबादी है यादवों की और जो मुसलमानों की आबादी है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने जात के नेता को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। और ये 14% और जो 17% के आबादी वाले एमओआई समीकरण है, वो ये बिहार में तय करते हैं कि सरकार किसकी बनेगी। हालांकि 36% जो अति पिछड़ा की जातियां हैं, उनमें उनका भी कहीं ना कहीं योगदान रहता है। लेकिन ये 36% आबादी जो अति पिछड़ों की है वो डिवाइडेड है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुश्किल चिराग पासवान के लिए हो सकता है। अब बढ़ते हैं कि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन से अलग कैसे हो गए। देखिए, नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन से हाथ खड़ा कर दिया है सीट बंटवारे के मसले पर। नीतीश कुमार ने अपना ग्राफ तैयार कर लिया है कि भाई हमें इतने सीटों पर लड़ना है। ये सीटों का ब्यौरा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को पहुंचाया जा चुका है और यही वजह है कि नीतीश कुमार, जेपी नड्डा जो राजधानी पटना में पहुंचे तो जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ, अपने शीर्ष नेताओं के साथ एक मीटिंग करती है जिसमें राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष मौजूद रहते हैं, जेपी नड्डा की मौजूदगी रहती है, सम्राट चौधरी रहते हैं। हालांकि उन्होंने ये बात जरूर कही कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का चुनाव नहीं है, ये एनडीए गठबंधन का चुनाव है और इसमें सभी गठबंधन के साथियों को लेकर चलना होगा। लेकिन जेपी नड्डा को ये कौन समझाए
कि बिहार में बिना नीतीश कुमार की अनुमति के आप सीट बंटवारा नहीं कर सकते हैं। भले ही उनके स्वास्थ्य का हवाला आप दे दे, लेकिन नीतीश कुमार ने अगर ठान लिया कि मुझे एनडीए छोड़ देना है तो किसी भी हद तक आपकी सरकार नहीं बन सकती है। तब तेजस्वी के पास एक मौका हो जाएगा। हालांकि तेजस्वी भी अब बहुत स्मार्ट पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। तेजस्वी भी जानते हैं कि नीतीश कुमार को रखना अब उनके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि अगर नीतीश कुमार को साथ रखते हैं तो शायद जो उप मुख्यमंत्री का उनके पास मुकुट है फिर से वो पहना दिया जाएगा। नीतीश कुमार अगर महागठबंधन में आते हैं तो तेजस्वी का सीएम बनना बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है। तो नीतीश कुमार ने हाथ खड़े कर दिए हैं एनडीए गठबंधन से कि सीट बंटवारा आप अपने गठबंधन के साथियों के साथ कीजिए। मेरा तो सीट फिक्स है, मैंने इतनी सीटों पर अपना मुहर लगा दिया है। अब आप बताइए कि इन सीटों में से आप कितनी सीट पर लड़ेंगे, अपने गठबंधन के घटक दलों के साथियों को आप कितनी सीटें देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार का गठबंधन किसी के साथ नहीं है, लेकिन चिराग पासवान का, जीतन राम मांझी का, उपेंद्र कुशवाहा का, इन सभी का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ जरूर है। बीजेपी इनके सांसदों को रख के केंद्र में सरकार में टिकी हुई है। अगर नीतीश कुमार के सांसदों की बातचीत करें तो नीतीश कुमार ने अपने सांसदों को एक साथ कर लिया है और अब मामला ये आता है एनडीए गठबंधन में कि सीट बंटवारा बीजेपी किस स्तर तक करेगी। नीतीश कुमार ने जो फॉर्मूला अपने लिए तय किया है, क्या उस पर बीजेपी की सहमति होगी? तो नीतीश कुमार ने इसी मसले पर, सीट बंटवारे के मसले पर एनडीए गठबंधन से खुद को अलग कर लिया है और उन्होंने साफ तौर पे हाथ खड़ा करते हुए कहा कि मेरी सीटें फिक्स है। अब आप अपने गठबंधन के साथियों को कितनी सीटें दी जाए देंगे या फिर उन्हें मनाइएगा, ये आप जानिए। मेरी सीटें फिक्स हैं और इसी बात को लेकर एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे का जो पेच है वो फंसता हुआ दिख रहा है। हालांकि दर्शकों, जो गुप्त सूत्र हमें प्राप्त हुए हैं, जो हमें जानकारी मिला है, उनके अनुसार एनडीए में सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला है वो लगभग तय माना जा रहा है। वो कौन सी सीटें हैं, कितनी सीटों पे बीजेपी लड़ेगी, कितनी पे जेडीयू, और बाकी चिराग जो 40 सीटों का डिमांड कर रहे हैं तो उनको 40 सीट नहीं मिलने वाली है, ये भी आपको अगले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।